लिब्रा, चलिए देखते हैं लिब्रा क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। आपका दिल टूटा है तो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पर्सन का दिल टूटा है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं शायद। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेट्स सी लिब्रा, दिस इज फॉर लिब्रा, सन राइजिंग इन वीनस। एक मिनट रुकिए, जरा क्लैरिफाई कर लें। ओके लिब्रा, आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन था जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। बहुत आपने इन्वेस्ट करा था इस पर्सन में, इमोशनली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे आपने इन्वेस्ट करा, लेकिन आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला। ओके, यू डिड नॉट गेट वॉट यू डिजर्व। आप ही हमेशा कॉल करते थे, आप ही रीच आउट करते थे, आप ही हार्ड वर्क करते थे, आप ही एफर्ट डालते थे इस कनेक्शन में, कि भाई ये कनेक्शन आगे बढ़े। लेकिन जब वो सब नहीं हुआ, बहुत टाइम तक आप रहे भी इस कनेक्शन में, ओके, बिकॉज आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप इस कनेक्शन से बाहर निकल सकते हैं। अब जाके आपके माइंड में एक सुपरमैन, सुपर वुमन वाली एनर्जी आई कि यार हाँ यार, मुझे निकलना है तो मैं निकल भी सकती हूँ, ये निकल सकता हूँ। मुझे इसके लिए, इस पर्सन के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है, नो, दिस इज योर पर्सन एनर्जी। आप, ये आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यस, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ओके, सो या दैट्स द मैजिशियन। ये पर्सन के माइंड पे है कि ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ओके, एंड दे वांट टू सी अ फ्यूचर विथ यू। ये अगर अपने कोई पास्ट को होल्ड ऑन कर रहे थे, कैंसिल, हाँ वो सब, ये आपकी पर्सन की एनर्जीज है। सो आपके पर्सन के माइंड पे है कि उन्हें इस कनेक्शन को वर्कआउट करना है। ओके, यस, इन द पास्ट देयर वाज नो इक्वल गिव एंड टेक। अब इस, बट वो इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं था, रीजन इसका समझना है। ये पर्सन ऑलरेडी एक पास्ट में अटके हुए थे, या तो कोई पास्ट एनर्जीज थी इनकी लाइफ में, या फिर कोई फैमिली इश्यू था, या ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से ये ऑलरेडी किसी और में इन्वेस्टेड थे जब आपको मिले। ओके, या फिर आपको पता भी था ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन वो पास्ट को छोड़ना, टू बी रेडी टू लीव द पास्ट एंड मूव इन टू द प्रेजेंट विथ यू, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। वो जितनी बार भी सोच रहे थे, वो बार बार पास्ट पे चले जाते थे, या तो पास्ट के बारे में सोच सोच के दुखी हो रहे थे, यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अब यहाँ भी यही होने, समथिंग लाइक दैट। अब ये पर्सन को कहीं ना कहीं ओवरनाइट एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार मैं पास्ट को छोड़ सकता हूँ, या मैं पास्ट को लेट गो कर सकती हूँ, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ टूवर्ड्स लिब्रा। ओके, अब प्रॉब्लम ये हो रही है लिब्रा कि इन्हें फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, आप बहुत ज़्यादा, आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है, या तो आपने ब्लॉक कर रखा है इस पर्सन को, या फिर अगर आप बातें भी करती है ना तो बात बात पे आपने तलवार निकालनी है। सो बात बात पे आप, यू आर ट्राइंग टू बी लाइक, यू हैव बिग ट्रस्ट इश्यूज, दैट्स व्हाट दे फील। एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन उन्हें लग रहा है ये जितनी भी एफर्ट डाल रहे हैं, राइट, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना, आपकी, जैसे बोलते हैं ना, आपके ट्रस्ट इश्यूज खत्म ही नहीं होते। So now they are coming off as fed up. They're getting tired.
ओके इनका इंटेंशन है कि ये कंट्रोल लेना चाहते हैं, दे वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, और ये आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं। ये पर्सन को पता है और समझ में आ रहा है कि यू आर देयर विश, यू आर देयर डिजायर। ओके ये पर्सन आपको होल्ड ऑन करके रखा है इस पर्सन ने, एंड दे कांट लेट यू गो। ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, दे आर होल्डिंग ऑन टू यू वेरी वेरी टाइट। इट्स लाइक नहीं, इसे तो नहीं जाने दूंगा। दे आर रेडी टू पिक अ न्यू डायरेक्शन, ये अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं। ओके एंड ये आना चाहते हैं आपके साथ विद एस ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद समथिंग मोर प्रैक्टिकल। ओके सो इंटेंशन तो यही है कि भाई पास की बातें छोड़ दें। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनके साथ कुछ पास में किया हो, मैं सारी पॉसिबिलिटीज दे रही हूँ कि आपने इनके साथ पास में कुछ किया हो जिससे वजह से इनको लग रहा है कि यार मैं तो भूल ही नहीं सकती, या मैं भूल ही नहीं सकता लिब्रा ने क्या किया मेरे साथ। अब वो सब भूलने की कोशिश कर रहे हैं। या ये पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं। ओके और ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके साथ कुछ नहीं तो एटलीस्ट दे वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, बिकॉज इन्हें बहुत ज्यादा डर है कि आप उनका दिल तोड़ देंगे। ओके बट द ट्रूथ इज दैट दे वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, बट ये आएंगे एज फ्रेंड्स। बहुत ही ज्यादा चालाकी दिखा रहे हैं ये पर्सन और चालाकी से आ रहे हैं आपके पास। आई फील लिब्रा ये डेफिनेटली ऐसे पर्सन है जिन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा, या फिर आपको पता ही नहीं था कि ये थर्ड पार्टी में है, जिसकी वजह से समझ रहे हैं बात को। इस पर्सन को मेंटल क्लैरिटी मिली है, एंड आई फील मेंटल क्लैरिटी ये है, समझे आप बात को, जो मैं समझ आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ। यस दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि इन्होंने गलत चॉइस बनाया, दे अंडरस्टैंड दैट दे मेड द रॉन्ग चॉइस। अब गलती को कैसे सुधारें, मुझे यहाँ कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि भाई हाँ मुझसे गलती हो गई, दे आर नॉट रिग्रेटिंग एनीथिंग। ये एक समझने की बात है, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है। मे बी आप दोनों के बीच में कैजुअल सा कनेक्शन था, मे बी ये थोड़े बहुत मतलब टेम्प्ट हो गए थे आपके साथ रहने के लिए, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो आपको भी फंसा रहे हैं और ऑलरेडी किसी और के साथ हैं। ओके सो ये पर्सन को रिग्रेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये पर्सन को इतना समझ में आ रहा है कि गलत चॉइस हो गया या फिर गलत इंसान को लेट गो कर दिया, जैसे आपको। अब ये पर्सन रिलेशनशिप जो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन पहले दोस्ती से ट्राई करना चाहते हैं, कि दोस्ती से पहले क्लैरिटी पर्सन को मिल रही है कि भाई दोस्ती करनी है, दे वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, रीयूनाइट कर लेते हैं, और फिर विद 8 ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन मेहनत करेंगे अपने आप पे, डिवोट करेंगे अपने आप को, डेडिकेट करेंगे अपने आप को, अपने आप पे फोकस करेंगे, पास्ट की मिस्टेक्स नहीं रिपीट करनी, एंड दे विल चूज टू फोकस ऑन देमसेल्व्स। जब उन्हें पता चले उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा है, तब जाके आपके तरफ आएंगे रिलेशनशिप के साथ। बट द ट्रूथ इज दैट दे डू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, बट दे वांट टू फोकस ऑन फर्स्ट बीइंग फ्रेंड्स विद यू, व्हिच इज नॉट बैड। आपके माइंड पे क्या है? आप जस्टिस चाहते हैं, बट ऐसा प्रॉब्लम क्या हो रही है आपकी तरफ से? एक तरफ से आप जस्टिस चाहते हैं, तो जस्टिस देने के लिए जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया था, एक्चुअली तो आपको इनको कट ऑफ कर देना चाहिए। कट ऑफ हो भी नहीं रहा है, सो आपसे मूव ऑन भी नहीं हो रहा है, और आपसे इनके तरफ जाए भी नहीं जा रहा। यू डू स्टिल हैव दैट पैशन फॉर दिस पर्सन, एक पैशन तो है, अभी भी है। ओके सो आई फील कि आप एक रिस्क लेने से डर रहे हैं। रिस्क ये हो सकता है कि आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, क्या छोड़ दो, ये सिचुएशन स्टक है, ये सिचुएशन में आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है, लिटरली यू आर गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, आप गोल गोल बस घूमे जा रहे हैं इस कनेक्शन में, कोई डेस्टिनेशन नहीं है इस कनेक्शन का। एटलीस्ट द गुड पार्ट इज कि ये पर्सन एक गोल लेके आ रहे हैं कि फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, बट आप कंफ्यूज्ड है। आपको फील हो रहा है यस आप दोनों के बीच में अभी भी पैशन है, फील तो हो रहा है, बट यहाँ पे विद द री ऑफ वॉन्स आउट हियर प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर आपको इस पर्सन के साथ वापस रहना है, आपको ये भूलना पड़ेगा कि ये पर्सन ने आपके साथ किया क्या। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है भाई मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप दोनों साथ में आ सकते हैं, वो भूल जाओ जो किया था पास्ट में, और इस पर्सन को एक सेकंड चांस दे दो। या फिर ये अगर कोई नया पर्सन भी है
तो अपने पुराने पर्सन को भूल जाओ जिन्होंने आपको हर्ट किया था, ये पर्सन हर्ट नहीं करेगा, राइट? बट आपने बोला है नहीं, मैंने किसी को कोई चांस नहीं देना है, राइट? सो ये आपकी फीलिंग्स में है, ओके? बट जब तक आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं बनेंगे, राइट, तब तक ना आप मूव ऑन कर पाएंगे, ना आप इस पर्सन के पास वापस चले जाएंगे। आपके इंटेंशन है कि आपने फंसे रहना है बिकॉज आप डिसीजन बना ही नहीं पा रहे, आप डिसीजन बना ही नहीं पा रहे हैं। यू वॉन्ट टू सफर इन साइलेंस, आप अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। आपका वर्स्ट फियर क्या है? योर वर्स्ट फियर लिब्रा इज कि यार मैं मूव ऑन कर लूंगी इस पर्सन से, या मैं इस पर्सन से मूव ऑन कर लूंगा, लाइक शिट, बहुत डर लग रहा है यार, मूव ऑन कर लिया तो इस पर्सन ने वापस आ गए तो, और तब तक मैं किसी और के साथ हो गई तो, या मैं किसी और के साथ तो इतना आप डर रहे हैं, राइट? इतना डर रहे हैं कि आप जिस चीज को आप इतना ज्यादा आप पसंद करते हैं, राइट? जैसे एक इंस्टाग्राम पे देखा था, वॉट यू वॉन्ट वॉन्ट्स यू, आप जिसको, आपको जो चाहिए ना उसे भी आपकी चाहिए, बस वो आ रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन आपका फियर इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो पूरी सिचुएशन को डिले किए जा रहा है। सो आपकी इंटेंशन यही है कि फंसे रहना, डिसीजन नहीं बनाना, क्योंकि आपको लग रहा है मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, या मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जबकि कर तो सकते हैं, आप डिसीजन बना ना सकते हैं, पर आप डिसीजन भी नहीं बना रहे। आई फील यू कीप वेटिंग फॉर देम। सी, आप एक साइकिल चैप्टर खत्म कर देंगे, फाइनली यू विल एंड अ चैप्टर हियर विद द वर्ल्ड, बट अगेन यू आर स्टिल वेटिंग, या यू आर स्टिल नॉट फ्रीइंग योरसेल्फ। आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल को बनना है, बट आप प्रैक्टिकल बन नहीं पा रहे, सो आप भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके इफ यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन तो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। बट आप जिस तरह से आपकी एनर्जीज है ना लिब्रा, अटके रहना, डिसीजन नहीं बनाना, प्रॉब्लम ये होगी ना कि जो लिब्रा, जब ये पर्सन आएंगे ना, आप इनके इशारों पे नाचेंगे, बिकॉज इनका गोल और डिसीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि भाई दोस्त रहना है, खुद पे मेहनत करनी है, काम पे वर्क करना है। एंड वन ऑफ द रीजंस दिस पर्सन इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू एज फ्रेंड्स, बिकॉज इनका फोकस ज़्यादा रहेगा इनका पैसा, इनका काम, इनका जॉब, इनका करियर, जिसकी वजह से दे वॉन्ट टू कीप दैट रोमांटिक एनर्जी में नहीं रहना है, लेकिन दोस्त रहना है, बिकॉज दे वैल्यू यू टू मच। ये आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ओके? आपकी एनर्जीज देखी जाना, आप ना यहाँ के रह रहे ना वहाँ के रह रहे, कोई एक डिसीजन बनाए, राइट? या तो आप पूरी तरह से दोस्त बनना चाहते हैं, या फिर पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। अब मैं देख पा रही हूँ कि आप पूरी तरह से चैप्टर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आप खत्म भी नहीं कर रहे हैं, आप बार बार वही साइकिल में अपने आप को रख रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लिब्रा कि आप डिसीजन बनाएं, नहीं तो जब ये पर्सन आएंगे ना, वापस से यही ड्राइवर सीट में बैठेंगे, ये वही करेंगे जो इनका मन करेगा, और फिर आप अल्टीमेटली यू विल सिट एंड सेइंग कि यार इन्होंने मेरे साथ ये किया, बिकॉज आपके खुद के पास एक डिसीजन नहीं था कि आपको करना क्या है या चाहिए क्या इस पर्सन के साथ, राइट? What's the best possible outcome for Libra? Knight of Swords. See, they're coming in. और बहुत ज़्यादा पुशी एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती वाली एनर्जी है कि भाई मैंने तो बात करनी है लिब्रा से, कुछ भी हो जाए। सो ये जिस तरह से आएंगे ना, एक आर्ग्यूमेंट, एक फाइट के साथ आएंगे, जहाँ पे खुद को प्रूफ करेंगे कि भाई वो सही थे और आप गलत है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे रिग्रेट कोई भी नहीं दिख रहा है, दे आर नॉट रिग्रेटिंग कि मैंने क्या किया लिब्रा के साथ। ये आ रहे धावा बोलने, ओके? सो आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाए, वरना आप कुछ बोल नहीं पाएंगे डिफेंस में। सही टाइम का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का, बिल्कुल सही टाइम का वेट कर रहे हैं ये पर्सन आपसे बात करने के लिए। ये स्पाई कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वेरी वेरी गुड, आई लाइक इट कि ये पर्सन, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, गुड न्यूज़ हियर लिब्रा, ओके। द गुड थिंग इज कि ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, काम डाउन, शादी नहीं हुई आपकी अभी तक। मैं जो कह रही हूँ कि दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज दे वॉन्ट समथिंग स्टेबल हियर, ओके? ये आपको सोशल मीडिया थ्रू, मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया, मतलब आई फील कि ये कोई एप्स से आपको कांटेक्ट करेंगे, कॉल तो नहीं लग रहा है, मे बी सम थ्रू एप्स, वैसे ही हो रही है कम्युनिकेशन आजकल। सो इट इज़ गोना बी ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ये जो आएंगे और ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ नो वेयर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं लिब्रा। बट कीप दिस वन थिंग इन माइंड, अगर आपके पास डिसीजन नहीं है कि आपको क्या करना है, ये अपना डिसीजन आप पे थोप देंगे और फिर आप वापस आएंगे यहाँ पे 3 हफ्तों के बाद और देखेंगे अब मेरी रीडिंग क्या है लिब्रा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। आई एम नॉट गोना बी एबल टू हेल्प यू जब तक आप 8 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में रहेंगे। यार मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है। समझ सब कुछ आ रहा है आपको, लेकिन आपको करना नहीं है, ओके?